देखिए कहानी बहुत सिंपल है। एक 8 साल की बच्ची है, हर नेम इज वल्ली। शी ऑलवेज स्टैंड्स इन द फ्रंट डोरवे ऑफ हर हाउस वॉचिंग द थिंग्स दैट इज हैपनिंग इन द स्ट्रीट आउटसाइड। और घर के बाहर जो कुछ भी चल रहा होता है उसको खाली वो वॉच करती है। बिकॉज देयर आर नो प्लेमेट्स ऑफ हर ओन एज टू प्ले, क्योंकि उसकी उम्र के बच्चे नहीं होते उसके पास खेलने के लिए, यानी कि उसके कोई दोस्त नहीं है उसकी उम्र के ताकि उनके साथ वो खेल सके। तो वो चीज़ भी उसके लिए उतना ही इंजॉयबल होता है जितना किसी बच्चे के लिए किसी गेम को खेलना किन्हीं दोस्तों के साथ। द मोस्ट फैसिनेटिंग थिंग वॉज द बस दैट ट्रेवल्स बिटवीन हर विलेज एंड द नियरेस्ट टाउन। उसमें से सबसे फैसिनेटिंग चीज होती है वो बस जो उसके गांव से पास के टाउन में ट्रेवल करती है। देयर अ टाइनी विश क्रीप्स इनटू हर माइंड एंड सी जस्ट वांट्स टू राइड ऑन दैट बस। एक टाइनी विश, एक छोटी सी इच्छा उसके दिमाग में आती है और वो उस बस पे ट्रेवल करना चाहती है। बिकॉज एवरी टाइम द बस इज फिल्ड विथ न्यू सेट ऑफ पैसेंजर्स एंड दैट गिव्स एन अनएंडिंग जॉय टू वल्ली। क्योंकि हर बार वो बस जो है एक नए सेट ऑफ पैसेंजर से भरी होती है और वो वल्ली को अनएंडिंग जॉय, न खत्म होने वाली खुशी देती है। अब वल्ली के दिमाग में होता है कि किस तरह से इस ट्रेवल को कंप्लीट किया जाए, क्योंकि उस जर्नी को कंप्लीट करना चाहती है अपनी मदर को बिना परेशान किए। वो जिस टाइम पे उसकी मदर सो रही होती हैं दोपहर के टाइम पे, वो कैलकुलेट करती है कि इस टाइम पे अगर मैं 45 मिनट्स का ट्रेवल करूंगी, एक तरफ से वो 45 मिनट्स का ट्रेवल पता करती है। तो इधर से अगर 1 बजे की मैं बस पकड़ती हूँ तो 1:45 पे मैं अपने डेस्टिनेशन पे पहुंचूंगी। वहां पे 15 मिनट का स्टे होगा उस बस का, और वापस से उसी बस से अगर मैं वापस आऊं तो 2:45 तक मैं अपने घर वापस आ जाऊंगी। और इस ड्यूरेशन में मेरी मदर सो रही होती है तो उनको पता भी नहीं चलेगा। वो फेयर भी कैलकुलेट करती है कि एक तरफ से 30 पैसा है तो दोनों तरफ से लेकर उसे 60 पैसा पे करना पड़ेगा। कुल मिला जुला के इस जर्नी में उसे एक नई चीज सीखने को मिलती है, एक नया लेसन भी सीखने को मिलता है। वही सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है इस पूरी स्टोरी का, और वो होता है द नोइंग ऑफ द डेथ एंड द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द डेथ। वी ऑल नो डेट डेथ कम्स टू ऑल बट वेरी फ्यू नोज दिस। व्हाट इज डेथ, मतलब मौत क्या होती है, उसकी अंडरस्टैंडिंग क्या होती है, बहुत कम जानते हैं। सी सीज द गैप बिटवीन द नोइंग ऑफ द डेथ एंड द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द डेथ। वो इस जर्नी के दौरान यही चीज देखती है और यही चीज वो पाती है। This was her first, you can say, her maiden bus ride into the new world outside her village. अपने विलेज के बाहर वो पहली बार यात्रा कर रही होती है, एक जर्नी कर रही होती है, और ये उसकी पहली यात्रा होती है। इस स्टोरी बहुत सेंसिटिव स्टोरी है और बहुत अच्छे अच्छे वर्ड्स और फ्रेज यूज किए गए हैं जो कि आप अपनी स्पीकिंग में यूज कर सकते हैं। मैं आपको बताता रहूंगा कि देखो आप यहाँ पे अंडरलाइन कर लो, बहुत अच्छी स्टोरी है। और अगर आप एक अच्छे रीडर हो तो मैं समझता हूँ कि आप इस स्टोरी को मिस ही नहीं करोगे। इतनी अच्छी स्टोरी है, इतनी गजब की स्टोरी है। 4 पार्ट्स में ये कंप्लीट की गई है। वल्ली कन्नन इसके राइटर हैं। अब चलिए इस स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर वेरी फाइन। आशा करता हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज की इस क्लास में हम क्लास 10th की जो फर्स्ट फ्लाइट बुक है उसमें ये जो मैडम राइड्स द बस है, ये जो चैप्टर है, इसको कंप्लीट करने वाले हैं। चलिए अब कहानी को शुरू करते हैं। देयर वॉज अ गर्ल नेम्ड वल्ली मई हु वॉज कॉल्ड वल्ली फॉर शॉर्ट। तो एक लड़की होती है जिसका नाम वल्ली होता है शॉर्ट नेम, बट उसका पूरा नाम होता है वल्ली मई। शी वॉज 8 years ओल्ड, वो 8 साल की होती है। एंड वेरी क्यूरियस अबाउट थिंग्स, और चीज़ों को लेकर बहुत क्यूरियस होती है, बहुत जिज्ञासु होती है कि कौन सी चीज़ें क्या है। हर फेवरेट पास टाइम का मतलब हो गया हॉबी। हर फेवरेट पास टाइम वॉज स्टैंडिंग इन द फ्रंट डोर वे ऑफ हर हाउस। जो उसका फेवरेट पास टाइम था, यानी कि जो फेवरेट हॉबी थी वो ये थी कि वो दरवाजे पे सामने खड़ी हो जाती थी, स्टैंडिंग इन द फ्रंट डोर वे ऑफ हर हाउस वॉचिंग वॉट वॉज हैपनिंग इन द स्ट्रीट आउटसाइड। और ये वॉच करना कि स्ट्रीट में क्या चल रहा है, बाहर स्ट्रीट में क्या चल रहा है, ये सब चीजें वॉच करना। देयर वर नो प्लेमेट्स ऑफ हर ओन एज ऑन हर स्ट्रीट। और उस गली में उसकी उम्र के कोई प्लेमेट्स नहीं थे, यानी कि खेलने वाले नहीं थे। एंड दिस वॉज अबाउट ऑल शी हैड टू डू। और यही उसके पास काम था करने को, यानी कि अपने फ्रंट डोर पे खड़े हो जाना और वहां से स्ट्रीट में जो कुछ भी वॉच हो रहा है उसको देखना। आप ये इमेज देख सकते हैं, और इस इमेज में देखिए कैसे वल्ली जो है, सी इज 8 years ओल्ड, ये 8 साल की बच्ची है, स्टैंडिंग ऑन द फ्रंट डोरवे ऑफ हर हाउस, और अपने उस फ्रंट डोरवे पे खड़ी है। और वहां से बाहर आपको देखिए वो बस दिखाई दे रही है, जिस बस में जो है यात्री हर बार आते हैं जाते हैं, और यही इसके लिए एक्साइटमेंट होता है, यही इसके लिए नया एक्सपीरियंस है। हर दिन इसको नई चीजें इसमें देखने को मिलती है, नए यात्री होते हैं। इसकी उम्र के क्योंकि कोई बच्चे नहीं है खेलने के लिए, तो इसलिए इसके पास एक ही काम है, और वो यही है कि वो दरवाजे पे खड़े हो जाना और बाहर जो कुछ भी हो रहा है उसको वॉच करना। आगे देखो, बट फॉर वल्ली, लेकिन वल्ली के लिए स्टैंडिंग एट द फ्रंट डोर वॉज वेरी बिट एज इंजॉयबल एज एनी ऑफ द इलेबोरेट गेम अदर चिल्ड्रन प्लेड। वल्ली के लिए अगर आप बात कर रहे हैं, अगर आप ऐसा समझ रहे हैं कि वल्ली को ये सब खेलने में मतलब ये करने में मजा नहीं आता था, तो ऐसा नहीं है। अगर कोई बच्चा जितना गेम खेल के एंजॉय करता था
उतना ही इंजॉय वल्ली वहां खड़ी होकर करती थी। बट फॉर वल्ली के लिए स्टैंडिंग एट द फ्रंट डोर पे खड़ा होना वॉज एवरी बिट एज इंजॉयबल, वो उतना ही हर पल उतना ही इंजॉयबल था एज एनी ऑफ द इलेबोरेट गेम्स अदर चिल्ड्रेन प्लेड। कोई भी और इलेबोरेट गेम, कोई भी और बहुत डिटेल गेम कोई बच्चे अगर खेलते उतना ही वो उसके लिए भी इंजॉयबल था जितना वो दरवाजे पर खड़ी होकर एंजॉय करती थी। अगर कोई और बच्चा है और वो अगर कोई इलेबोरेट मतलब हो गया कोई डिटेल गेम, कोई बहुत बढ़िया गेम खेल रहा है और उसको वो उतना एंजॉय कर रहा है, तो उतना ही एंजॉय वल्ली भी करती थी अपने दरवाजे पे खड़े होकर इन सब चीजों को वॉच करते हुए। वॉचिंग द स्ट्रीट गेव हर मेनी न्यू अनयूजुअल एक्सपीरियंसेस, और स्ट्रीट में वॉच करना, वॉचिंग द स्ट्रीट गेव हर, वो उसको देता था मेनी न्यू अनयूजुअल एक्सपीरियंसेस, बहुत से नए अनयूजुअल एक्सपीरियंस, जो मतलब उसने पहले अभी तक एक्सपीरियंस ऐसा कुछ नहीं किया था, अजीबोगरीब। द मोस्ट फैसिनेटिंग थिंग ऑफ ऑल वॉज द बस दैट ट्रेवल बिटवीन हर विलेज एंड द नियरेस्ट टाउन, और जो सबसे फैसिनेटिंग था, जो सबसे आकर्षित करने वाली जो चीज थी उन सब में वो ये थी, और वो क्या थी, द बस दैट ट्रेवल, जो ट्रेवल की करती थी बिटवीन हर विलेज एंड द नियरेस्ट टाउन, उसके गांव से और पास के टाउन में। इट पास थ्रू हर स्ट्रीट ईच आवर, और उसके गली से हर घंटे वो गुजरती थी। इट पास थ्रू हर स्ट्रीट ईच आवर, हर घंटे उसकी गली से गुजरती थी। थ्रू मतलब होता है से होकर, थ्रू एक प्रीपोजिशन है, जैसे मैं दरवाजे से होकर आया तो आई केम थ्रू द डोर, आई केम थ्रू बालकनी, ऐसे करके आप यूज कर सकते हो। वंस गोइंग टू द टाउन एंड वंस कमिंग बैक, एक बार जब वो उसके विलेज से बस टाउन की तरफ जाती थी और एक बार टाउन से विलेज की तरफ आती थी, तो हर घंटे वो उसकी तरफ बस जो है उसके सामने वाली गली से गुजरती थी। द साइट ऑफ द बस, SIGHT, साइट मतलब होता है दृश्य। द साइट ऑफ द बस फिल्ड ईच टाइम विथ अ न्यू सेट ऑफ पैसेंजर्स, और वो हर बार नए सेट ऑफ पैसेंजर्स के साथ भरा होता था। भाई कोई भी बस है, अगर मान लीजिए आपके दरवाजे के सामने से गुजर रही है, तो उस बस में सेम पैसेंजर्स तो होंगे नहीं, हर बार नए नए यात्री होंगे, इसीलिए कहा जा रहा है द साइट ऑफ द बस, वो जो दृश्य था बस का, फिल्ड ईच टाइम विथ अ न्यू सेट ऑफ पैसेंजर्स वॉज अ सोर्स ऑफ अनएंडिंग जॉय फॉर वल्ली, वो वल्ली के लिए न खत्म होने वाली खुशी देता था, उसका स्रोत था। सोर्स मतलब वो ओरिजिन था वल्ली के लिए, वहीं से उसको अनएंडिंग जॉय मिलती थी। देखिए बच्चों का कोई भरोसा नहीं, वो कहाँ से अपने आप को एंजॉय करते हैं आप कुछ नहीं कह सकते। बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जिनको खाली कुछ देखने में ही बहुत अच्छा लगता है, वो चुपचाप उनको खड़ा कर दीजिए और जितनी गाड़ियां जा रही हैं उसी को देखकर वो एंजॉय करते थे, उसी तरह वल्ली एंजॉय करती थी। डेज आफ्टर डे शी वॉच्ड द बस एंड ग्रेजुअली अ टाइनी विश क्रेप्ट इनटू हर हेड। देखो जिस तरह से लिखा है ना, टाइनी विश क्रेप्ट इनटू हर हेड, द मोस्ट फैसिनेटिंग थिंग या अनएंडिंग जॉय, ये सब इतने अच्छे वर्ड हैं, इनको डायरेक्ट आप अपनी स्पीकिंग में यूज कर सकते हो। जैसे मेरे दिमाग में कोई एक ख्याल चलकर आ गया, मतलब मुझे नहीं पता, बट ग्रेजुअली अ टाइनी विश क्रेप्ट इनटू माय हेड, तो एक अचानक से मेरे दिमाग में एक ख्याल आया, तो ग्रेजुअली धीरे धीरे, अ टाइनी विश क्रेप्ट इनटू माय हेड, ऐसे बोल सकते हो। तो डे आफ्टर डे मतलब एक एक दिन करके, डे आफ्टर डे का मतलब होता है हर एक दिन बाद। सी वॉच द बस, वो बस को वॉच करती थी, एंड ग्रेजुअली, और धीरे धीरे, ग्रेजुअली मतलब धीरे धीरे, अ टाइनी विश, एक छोटी सी विश, क्रेप्ट इनटू हर हेड, उसके दिमाग में आई, उसके मन में आ गई। क्रीप की सेकंड फॉर्म है क्रेप्ट, क्रीप मतलब रेंगते हुए चलना। एंड ग्रू देयर, और वहीं बड़ी हो गई, मतलब वो विश उसके अंदर आई और वहीं ग्रो करने लगी। ग्रो का मतलब पनपने लगना, बढ़ने लगना। She wanted to ride on that bus, वो उस बस पे राइड करना चाहती थी। She wanted to ride on that bus, and even if just once, अगर केवल एक बार के लिए भी, इवन यहां तक कि if just once, अगर केवल उसको एक बार भी मौका मिले तो कम से कम एक बार के लिए भी केवल उस बस पे राइड करना चाहती थी। दिस विश बिकम स्ट्रॉन्गर एंड स्ट्रॉन्गर, देखिए स्ट्रॉन्ग एक एडजेक्टिव है, स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्गर, स्ट्रॉन्गेस्ट, तो ये कॉम्परेटिव डिग्री है। ये जो विश थी, ये जो इच्छा उसके अंदर आई थी, बिकम की सेकेंड फॉर्म है बिकेम, वो स्ट्रॉन्गर ही स्ट्रॉन्गर होती चली गई, until it was an overwhelming desire। अब बहुत अच्छा फ्रेज है यहाँ पे, an overwhelming desire। मान लो आपके दिमाग में एक ख्याल आया कि कोई बात आपको पता चली और अब आप उसको बताना चाहते हो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना चाहते हो। अब वो रुक नहीं रही है, उस आपकी इच्छा जो है ना, आप उसको रजिस्ट नहीं कर पा रहे हो, उसको मतलब दबा नहीं पा रहे हो, तो वो डिजायर जो बनती जाएगी वो कैसी हो जाएगी, ओवरवेलमिंग डिजायर, जिसको आप कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो, वो कंट्रोल से बाहर जा रहा है। तो उसी तरह से जो ये विश थी इसकी कि कम से कम एक बार बस उस बस में, जिस बस में हर बार एवरी टाइम, ईच टाइम
दैट बस वाज फिल्ड विथ अ न्यू सेट ऑफ पैसेंजर्स। तो उस बस को देखकर जो टाइनी विश इसके दिमाग में क्रेप्ट करके चली आई थी, अब वो चाहती जो, और वो विश जो कि ग्रेजुअली स्ट्रॉन्गर और स्ट्रॉन्गर ही होती गई थी, कब तक, जब तक कि एक ओवरवेलमिंग डिजायर ना बन गई। अब ये चाहती थी कि उस बस में वो क्या करे, कम से कम एक बार के लिए राइड करे। तो लिखा गया है, देखो कैसे, दिस विश बिकम स्ट्रॉन्गर एंड स्ट्रॉन्गर। ये विश जो थी वो स्ट्रॉन्गर और स्ट्रॉन्गर होती गई अनटिल, तब तक जब तक कि इट वॉज एन ओवरवेलमिंग डिजायर, जब तक कि वो एक ओवरवेलमिंग डिजायर न बन गई। ओवरवेलमिंग डिजायर मतलब जिसको अब वो रोक नहीं सकती थी, एक इस तरह की इच्छा बन गई थी उसकी। वल्ली वुड स्टेयर विस्टफुली एट द पीपल हु गॉट ऑन और ऑफ द बस व्हेन इट स्टॉप्ड एट द स्ट्रीट कॉर्नर। और जब भी स्ट्रीट कॉर्नर पे बस रुकती थी, ध्यान रखना विस्टफुली आपका एडवर्ब है। स्टेयर का मतलब होता है घूरना, किसी को बहुत टकटकी लगाकर देखना, तो स्टेयर करना वर्ब है। वर्ब के बारे में जो बताएगा वो एडवर्ब होगा। विस्टफुल आपका एडजेक्टिव है, आमतौर पर एडजेक्टिव में एलवाई लगाकर एडवर्ब बनाते हैं। विस्टफुली का मतलब हो गया एक इच्छा के साथ कि काश मैं भी इस बस में जाती, और थोड़ा उदास होते हुए कि मतलब काश मुझे भी ये मौका मिलता है इस बस में जाने का, ऐसे सोचना, दैट इज कॉल्ड विस्टफुली। तो देखो, वल्ली वुड स्टेयर विस्टफुली, और बड़े ही उदास होकर थोड़े से डिजायर के साथ वो वल्ली जो है उन लोगों को घूरती थी, देखती थी, टकटकी लगाकर देखती थी, एट द पीपल हु गॉट ऑन एंड ऑफ द बस, जो बस से उतरते थे या बस पे चढ़ते थे। व्हेन इट स्टॉप्ड एट द स्ट्रीट कॉर्नर, जब भी वो बस जो है स्ट्रीट कॉर्नर में रुकती थी। देयर फेसेस वुड किंडल इन हर लॉन्गिंग्स, ड्रीम्स एंड होप्स, और जो उनके चेहरे थे, देयर फेसेस वुड किंडल, वो उसकी डिजायर, लॉन्गिंग्स का मतलब हो गया इच्छा, उसमें आग लगा देते थे। अब उसमें आग लगा देने का मतलब क्या हो गया, उस इच्छा को और बड़ा कर देते थे। किंडल का मतलब होता है सेट ए लाइट, स्पेशली फायर, आग लगा देना। अब यहाँ पे क्या है, फीलिंग्स को बढ़ा देना। तो जो उनके चेहरे थे, देयर फेसेस, किनके चेहरे, वो जो बस में यात्री चढ़ते थे उतरते थे, देयर फेसेस वुड किंडल इन हर लॉन्गिंग्स, वो इसकी जो डिजायर थी, उसकी इच्छा थी, उसकी फीलिंग्स को और बढ़ा देते थे, ड्रीम्स को बढ़ा देते थे, और होप्स, जो उसकी उम्मीद थी कि वो बस में राइड करना चाहती थी। इफ वन ऑफ हर फ्रेंड्स, यदि उसके दोस्तों में से एक, वन ऑफ हर फ्रेंड मत बोलिएगा कभी भी, वन ऑफ हर फ्रेंड्स ही होगा हमेशा, क्योंकि दोस्तों में से एक अगर आपको बोलना है, जैसे मान लो मेरी बुक में से एक, तो वन ऑफ माई बुक नहीं हो सकता है, वन ऑफ माई बुक्स, ध्यान रखिएगा। इफ वन ऑफ हर फ्रेंड्स, यदि उसके दोस्तों में से एक, हैपन टू राइड द बस, मौके से कभी मिल गया बस को राइड करने का, एंड ट्राइड टू डिस्क्राइब द साइट्स ऑफ द टाउन टू हर, और वो प्रयास करती थी, ट्राई की सेकेंड फॉर्म ट्राइड है, टू डिस्क्राइब, डिस्क्राइब करने का, द साइट्स मतलब दृश्य, ऑफ द टाउन, उस टाउन का, टू हर वल्ली को। यदि कभी मौके से कोई वल्ली की दोस्त जो है उस बस से राइड करके आती थी और वल्ली को उस टाउन के बारे में बताती थी, वल्ली वुड बी टू जीलस टू लिसन एंड वुड शाउट इन इंग्लिश, प्राउड प्राउड। वल्ली इतनी जीलस होती थी कि वो सुन नहीं सकती थी। टू जीलस टू लिसन, ये कई बार मैं बता चुका हूं, और हर बार ये चैप्टर में आपको आता है टू डॉट डॉट टू का यूज, एक बार टी डबल ओ और एक बार टी ओ। जैसे ही इज टू वीक टू वॉक, इसका मतलब होता है ही इज सो वीक दैट ही कैन नॉट वॉक, वह इतना कमजोर है कि वो चल नहीं सकता। इसको ट्रांसफॉर्म करके आप इस तरह से चेंज करते हो, तो ही इज टू वीक टू वॉक का मतलब हो गया कि वो इतना कमजोर है कि वो चल नहीं सकता। तो देखो, वल्ली वुड बी टू जीलस टू लिसन, वल्ली इतनी जीलस होती थी कि वो सुन नहीं सकती थी, एंड वुड शाउट, और वो चिल्लाती थी जब भी कोई उसकी दोस्त अगर कहीं मौके से उस बस से राइड करके टाउन को आती थी और टाउन के बारे में डिस्क्राइब करती थी, तो वल्ली इतनी जीलस हो जाती थी कि वो उसको सुन नहीं सकती थी और चिल्लाती थी प्राउड प्राउड। नेदर शी नॉर हर फ्रेंड्स, न तो वो न ही उसके दोस्त, रियली अंडरस्टूड द मीनिंग ऑफ द वर्ड, उस प्राउड वर्ड का मीनिंग न तो उसे पता था न उसके दोस्तों को पता था। Neither she nor her friends really understood the meaning of the word, but they used it often as a slang expression of disapproval. लेकिन वे लोग इसको यूज करते थे, they used it, इस वर्ड को, often as a slang expression. What do you mean by slang expression? एक इनफॉर्मल वर्ड, जैसे हम अपने हिंदी बोलचाल भाषा में कई बार कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जो उस भाषा के नहीं होते, बट हम उसको यूज करके उस लोकेलिटी को दिखाना चाहते हैं। जैसे मान लो हम अपनी देवरिया में रहते हैं, मान लो इस जगह पे, और यहाँ पे हम केवल एक लोकल वर्ड यूज करते हैं, भौकाल। ऐसे बोल रहा हूँ, अभी तो ये बहुत पॉपुलर वर्ड हो चुका है, बट एक टाइम पे ये बहुत पॉपुलर वर्ड नहीं था, बहुत कॉमन वर्ड था, बहुत एक जगह पे यूज होता था, पर्टिकुलर जगह पे यूज होते होते आज ये वर्ड बहुत ज्यादा पॉपुलर हो गया। तो इसी तरह कोई वर्ड यूज हो रहा है और उस लोकल जगह पे ही यूज हो रहा है, तो उसको स्लैंग बोला जाएगा, उस भाषा की उस जगह के लिए।
उसी तरह से ये प्राउड प्राउड जो वर्ड था ये लोग अपने भाषा में यूज करते थे। अपने जो दोस्त थे जब भी इनको डिसअप्रूवल दिखाना होता था तो बोलने लगते थे प्राउड प्राउड। या मान लो मैं आपको एक और अच्छा एग्जांपल दे रहा हूँ, हम लोग आपस में बात करते हैं और जैसे ही कोई बढ़ा चढ़ा कर बोलता है तो हम बोलने लगते हैं फेंक रहा है, बहुत बहुत फेंक रहा है। अब फेंक रहा है ये बहुत कोई अच्छा वर्ड नहीं है, लेकिन हम अपनी स्लैंग भाषा में यूज करते हैं इसको, मतलब स्लैंग के तौर पर यूज करते हैं फेंकना। ठीक है, फेंको मैं लपेट रहा हूँ, लपेटना, लोग बोलते हैं लपेट रहा हूँ तो लपेटना। अब लपेटना क्या, लपेटना तो बहुत सारे मतलब होते हैं, लेकिन यहाँ लपेटने का मतलब हम स्लैंग में क्या यूज कर रहे हैं कि अब कोई फेंक रहा है तो ठीक है बस सुनो, बस चुपचाप उसको बैठ के, इस तरह से। तो वही स्लैंग होता है, भाषा में होता है, अलग अलग जगह पे यूज किया जाता है। Over many days and months, Valli listened carefully to conversation between her neighbors and people who regularly use the bus, and she also asked a few discreet questions here and there. अब वल्ली ने देखो कितना प्लान किया है, इस छोटी सी बच्ची ने, 8 साल की बच्ची ने कितना प्लान और कितना डिटेल तरीके से इस चीज को तैयार किया कि ओवर मेनी डेज एंड मंथ्स, मतलब कई दिनों और महीनों तक वल्ली लिसन केयरफुली, वल्ली ने बड़े ध्यान से सुना टू कन्वर्सेशंस, जो बातचीत होती थी, कन्वर्सेशन मतलब बातचीत, बिटवीन हर नेबर्स, अपने पड़ोसियों के बीच, एंड पीपल और लोगों के बीच, हु रेगुलरली यूज द बस, जो बस को रेगुलरली यूज करते थे, हु रेगुलरली यूज द बस। अब देखो यहाँ पे केयरफुली लिखा हुआ है, केयरफुल आपका एडजेक्टिव होता है और केयरफुल जो एडजेक्टिव है ना उसमें एलवाई लगाकर आप एडवर्ब बनाते हो। एक बार आमतौर पर अगर किसी वर्ड के सफिक्स में FUL लगा दोगे तो वो एडजेक्टिव ही होगा। अब बात सफिक्स क्या है, यानी कि शब्द के पीछे, जैसे केयर है ना, केयर, अब उसमें FUL लगा दिए तो ये सफिक्स हो गया। केयर रूट वर्ड है यानी कि मेन वर्ड है, FUL आपने सफिक्स के तौर पे पीछे लगा दिया, इसी को सफिक्स कहते हैं। अगर किसी शब्द के आगे कोई वर्ड जोड़ा जाता है तो उसको प्रीफिक्स कहते हैं। अगर किसी वर्ड का सफिक्स FUL है तो वो एडजेक्टिव होगा, उसमें LY लगा दोगे तो वो एडवर्ब हो जाएगा। समझ में आ गया? केयरफुली मतलब ध्यानपूर्वक, लिसन मतलब सुनना, सुनना आपका वर्ब है, वर्ब के बारे में अगर कोई चीज बताती है तो वो एडवर्ब हो जाती है। अब ध्यान दो, कई दिनों और महीनों तक वल्ली ने बड़े ध्यान से बातचीत को सुना, किसके बीच, बिटवीन हर नेबर्स एंड पीपल, जो भी उसके पड़ोसी थे और लोग थे, हु रेगुलरली यूज द बस, जो बस को रेगुलरली यूज करते थे। पूरा प्लान बना रही थी कि कैसे मुझे अगर बस में जाना है तो मुझे कोई दिक्कत ना हो, इनकी बातचीत से मुझे थोड़ा इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा, है ना। जैसे आपने एक मूवी देखी होगी दृश्यम, तो उसमें कितना तरीके से अजय देवगन साहब जो हैं वो अपना पूरा तैयार करते हैं, एक एक लोगों के बारे में पता करना, लोगों के दिमाग में बैठाना। इस तरह से जब कोई प्लान करना हो तो इसी तरह लोग करते हैं, है ना, अच्छे लोग प्लानिंग ऐसे ही करते हैं। एंड शी ऑल्सो आस्क अ फ्यू डिस्क्रीट क्वेश्चन हियर एंड देयर, और यहाँ वहाँ उसने कुछ बड़े ही डिस्क्रीट मतलब बहुत ही केयरफुल क्वेश्चन, बहुत ही सावधानी पूर्वक जो क्वेश्चन हो सकते थे कि मतलब ये बस जब जाती है तो कितना टाइम लगाती है, अच्छा कितने यात्री आमतौर पे आ जाते हैं, ऐसा तो नहीं बस में बहुत भीड़ हो जाती है, ऐसा तो नहीं बस जो है किसी सुनसान रास्ते से जाती है, हमेशा सही रास्ते से जाती है ना, ऐसा तो नहीं बस में कोई प्रॉब्लम हो जाती है जाने के बाद। तो वो जो भी डिस्क्रीट क्वेश्चन उसके हिसाब से हो सकते थे, वो डिस्क्रीट मतलब केयरफुल क्वेश्चन वो पूछती थी। दिस वे सी पिक अप वेरियस स्मॉल डिटेल्स अबाउट द बस जर्नी, और इस तरीके से दिस वे सी पिक अप, उसने इकट्ठा किया वेरियस स्मॉल डिटेल्स, बहुत सारे स्मॉल डिटेल्स अबाउट द बस जर्नी। द टाउन वॉज 6 miles फ्रॉम हर विलेज, जो टाउन था वो 6 मील की दूरी पे था उसके गांव से, यानी कि उसके गांव और टाउन के बीच की दूरी 6 मील थी। हर घंटे वो बस एक बार इसके टाउन से, इसके विलेज से टाउन को जाती थी और दूसरे घंटे विलेज से टाउन को आती थी। ईच टाइम नए सेट ऑफ पैसेंजर्स उस बस में होते थे और वो उसको अनएंडिंग जॉय उसको मिलता था उससे देखकर। अब ये सारी डिटेल इकट्ठा कर चुकी थी उसने। फेयर उसने पता किया, FARE, फेयर मतलब किराया, वो था 30 पैसा वन वे, विच इज ऑलमोस्ट नथिंग एट ऑल, जो कि लगभग कुछ नहीं था। 30 पैसा उस टाइम पे कुछ नहीं था उनके लिए। लेकिन सी हर्ड वन वेल ड्रेस मैन से, और ये उसे कहां से पता चला था, द फेयर वॉज 30 पैसा वन वे विच इज ऑलमोस्ट नथिंग एट ऑल, जो कि कुछ भी नहीं था, 30 पैसा कुछ नहीं था। सी हर्ड वन वेल ड्रेस मैन से, और ये उसने सुना था कि एक अच्छे ड्रेस मैन वाले आदमी ने, मतलब अच्छे खासे ड्रेस पहने हुए एक आदमी ने कहा था कि 30 पैसा, जैसे उसने डिस्क्रीट क्वेश्चन पता किया था उसी में इसने पता कर लिया होगा कि एक तरफ का फेयर कितना है, तो उसको पता चल गया 30 पैसा है। बट टू वल्ली, लेकिन वल्ली के लिए, हु स्कार्सली सॉ दैट मच मनी फ्रॉम वन मंथ टू द नेक्स्ट, जो बड़ी मुश्किल से देखती थी, स्कार्सली मतलब बड़ी मुश्किल से देखती थी, हु स्कार्सली सॉ दैट मच मनी, उतने पैसे, फ्रॉम वन मंथ टू द नेक्स्ट, एक महीने से दूसरे महीने में, मतलब एक महीने से दूसरे महीने की भी बात कर ली जाए तो 2 महीने में वो 30 में से बड़ी मुश्किल से, स्कार्सली शी सॉ, बड़ी मुश्किल से वो देखती थी उतना पैसा। इट सीम्ड अ फॉर्च्यून, उसके लिए एक फॉर्च्यून हो गया, एक भाग्य हो गया कि एक मतलब मुझे ऐसा मौका मिल जाए तो बहुत बड़ी बात है।
द टाउन वॉज, एक बार फिर बोल रहा हूँ, द टाउन वॉज 6 माइल्स फ्रॉम हर विलेज। टाउन जो था वो 6 मील की दूरी पे था उसके गांव से। ये तो हो गया। आगे देखो, द फेयर वॉज 30 पैसा वन वे, और फेयर कितना था, एक तरफ से 30 पैसा, विच इज ऑलमोस्ट नथिंग एट ऑल, जो लगभग कुछ नहीं था। सी हर्ड वन वेल ड्रेस मैन से, और ये सब उसने किससे सुना था, एक वेल ड्रेस मैन आदमी ने ऐसा कहा था। बट टू वल्ली, लेकिन वल्ली के लिए, हु स्कार्सली सॉ दैट मच मनी फ्रॉम वन मंथ टू द नेक्स्ट, जो बड़ी मुश्किल से एक महीने से दूसरे महीने में भी ये पैसा देखती थी, इट सीम्ड अ फॉर्च्यून, ये उसके लिए एक भाग्य था कि मुझे ऐसा मौका मिले मुझे जाने का। द ट्रिप टू द टाउन टुक 45 मिनट्स। अब देखिए कितनी मतलब प्लानिंग की जा रही है इस जर्नी के लिए। एक तरफ का फेयर कितना है, एक तरफ का टाइम कितना है, बस कितने बजे निकलती है, कितने सेट ऑफ पैसेंजर्स होते हैं, क्या है सारी चीजें। द ट्रिप टू द टाउन, जो टाउन के लिए ट्रिप था, टुक 45 मिनट्स, वो 45 मिनट्स लगते थे। ऑन रीचिंग टाउन, और टाउन पहुंचने के बाद, इफ सी स्टेड इन हर सीट, अगर वो अपने सीट पे पड़ी रहती है, एंड पेड अनदर 30 पैसा, और एक बार फिर आने का 30 पैसा एक तरफ से और दे देती है, शी कुड रिटर्न होम ऑन द सेम बस, वो उसी बस में वापस घर भी आ सकती है। यानी कि अगर इधर से जाए वो 30 पैसा पे कर दे, उसी बस में बैठी रहे, 15 मिनट का वो बस का स्टॉपेज था वहां पे, और वापस से टाउन से विलेज के लिए वो बस आती थी, तो एक बार और 30 पैसा दे दे तो उसी बस से वो वापस भी आ जाएगी। आप सोच रहे होंगे कि मतलब ये क्या है अजीबो गरीबो, कि मतलब उस बस में बैठो और जाओ और फिर वापस आओ। मैं आपको बता दूं कि ये केवल ऐसा नहीं कि छोटे बच्चे होते हैं, बहुत सारे ऐसे बड़े लोग भी हैं। मेरा ही एक दोस्त है, उसे सिर्फ इतना ही मजा आता है कि उसे ट्रेन में बैठने को मिल जाए, विंडो सीट हो और एक बुक मिल जाए, और उसको क्या मजा आता है कि वो यहाँ से और जितना दूर भी जाना हो वो सिर्फ बुक पढ़ते हुए यहाँ से चला जाएगा, उसे बहुत अच्छा लगता है। और उसके बाद उसे जो कुछ भी देखने को मिलता है, प्लेटफॉर्म्स मिलते हैं या लोग मिलते हैं, उसे बहुत अच्छा लगता है। ठीक है, तो देखो, इफ सी स्टेड इन हर सीट, कहाँ गया, सॉरी, हाँ, इफ सी स्टेड इन हर सीट, अगर वो अपनी सीट पे पड़ी रहती है, एंड पेड अनदर 30 पैसा, और एक बार और 30 पैसा पे करती है, सी कुड रिटर्न होम ऑन द सेम बस, वो उसी बस से वापस घर भी आ सकती है। दिस मीन्ड, इसका मतलब था, दैट शी कुड टेक द 1 o'clock आफ्टरनून बस, कि वो दोपहर की 1 बजे की बस पकड़ेगी, रीच द टाउन एट 1:45 मिनट्स लग रहे थे तो 1:45 पे पहुंचेगी, एंड बी बैक होम, और वापस घर आ जाएगी बाई अबाउट 2:45 पे। यानी कि 1 बजे की बस पकड़ेगी, 1:45 पे पहुंचेगी, 15 मिनट का स्टे होगा, और वापस से उसी बस में आने के लिए 30 पैसा और फेयर वो पे करेगी, तो 2:45 पे वो वापस से घर आ जाएगी। ऑन एंड ऑन वेंट हर थॉट्स एज शी कैलकुलेटेड एंड रीकैलकुलेटेड, प्लान्ड एंड रीप्लान्ड, और इस तरह से ऑन एंड ऑन चलता रहा, वेंट ऑन हर थॉट्स, उसके विचार चलते रहे, एज शी कैलकुलेटेड एंड रीकैलकुलेटेड, जैसा कि उसने कैलकुलेट किया, फिर रीकैलकुलेट किया, प्लान किया और फिर रीप्लान किया अपनी इस ट्रिप के बारे में। समझ में आ गया? देखो, ये पहला पार्ट था। अब यहाँ से दूसरा पार्ट स्टार्ट हो रहा है। पूरी कहानी को इस चैप्टर में 4 पार्ट में बांट कर किया गया है। ठीक है, चलो तो अभी दूसरा पार्ट हम स्टार्ट करते हैं यहाँ से। Well, one fine spring day, the afternoon bus was just on the point of leaving the village and turning into the main highway when a small voice was heard shouting, "Stop the bus! Stop the bus!" तो ठीक एक दिन क्या हुआ कि एक फाइन स्प्रिंग डे, स्प्रिंग डे क्या होता है कि आप ऐसे समझ लो समर से पहले वाला, और विंटर खत्म हो चुका होता है। यानी कि जब विंटर खत्म होता है ना, उसके बाद का जो सीजन होता है, आप उसको स्प्रिंग बोल सकते हो। वन फाइन स्प्रिंग डे, द आफ्टरनून बस वॉज जस्ट ऑन द पॉइंट ऑफ लीविंग, बिल्कुल वो जो दोपहर वाली बस थी वो गांव को लीव करने वाली थी, यानी कि लेफ्ट कर रही थी, एंड टर्निंग इनटू द मेन हाईवे, और मेन हाईवे की तरफ मुड़ रही थी, व्हेन अ स्मॉल वॉइस वॉज हर्ड, उसी टाइम जब एक स्मॉल वॉइस मतलब छोटे बच्चे की आवाज एक तरह से कह सकते हो, वो सुनी गई, शाउटिंग चिल्लाते हुए, बस को रोको, बस को रोको, एंड अ टाइनी हैंड, एक बार फिर से टाइनी वर्ड आया है, एक छोटा सा हाथ, वॉज रेज्ड, वो उठाया गया, कमांडिंगली। कमांडिंगली का मतलब क्या हो गया? कमांड समझते हो? कमांड मतलब ऑर्डर देना एक तरह से, तो कमांडिंग और उसमें एलवाई लगा दिया तो कमांडिंगली। कमांडिंगली मतलब एक आदेश देते हुए कि अरे बस रोको, बस रोको। तो वॉज रेज, ध्यान रखना, राइज और रेज 2 वर्ड होते हैं। राइज मतलब उठना और रेज मतलब उठाना। वॉज रेज मतलब उठाया गया, ये पैसिव वॉइस है। और वो जो दोनों वर्ड मैंने बोले राइज और रेज, राइज मतलब उठना, तो राइज रोज राइजेन होता है, द सन राइजेज इन द ईस्ट जो आप पढ़ते हो, और रेज होता है जैसे रेज योर हैंड, अपने हाथ उठाओ। द बस स्लो डाउन टू अ क्रॉल, बस जो है वो धीमी हो गई। टू अ क्रॉल का मतलब एकदम रुक गई। द बस स्लो डाउन टू अ क्रॉल, तो बस जो है धीमी होकर रुक गई। एंड द कंडक्टर, और जो कंडक्टर था, स्टिकिंग हिज हेड आउट द डोर, वो अपने सर को बाहर निकालकर सेड, बोला, हरी देन, तो जल्दी करो, टेल हु ओवर इट इज कम टू कम क्विकली, और बोल दो जो कोई भी हो, हु एवर इट इज टू कम क्विकली, कि वो जल्दी से
आ जाए। द बस स्लो डाउन टू अ क्रॉल, जो बस थी वो एकदम स्टॉप हो गई, धीमी होकर रुक गई। एंड द कंडक्टर, और जो कंडक्टर था, स्टिकिंग हिज हेड आउट द डोर, वो अपना सर बाहर निकालते हुए बोला, हरी देन, तब जल्दी करो, टेल हु एवर इट इज टू कम क्विकली, बोल दो जो कोई भी हो वो जल्दी से आ जाए। इट इज मी शाउटेड वल्ली, वल्ली ने चिल्लाया, मैं हूं। आई एम द वन हु हैज टू गेट ऑन, और मैं हूं जिसको बस पे चढ़ना। आई एम द वन हु हैज टू गेट ऑन। बाई नाउ द बस हैड कम टू ए स्टॉप, और इस समय तक बस एकदम रुक चुकी थी। एंड द कंडक्टर सेड, ओ रियली, यू डोंट से सो, अरे तुम हो, नहीं लगता ऐसा तो। अब यहाँ से जो कहानी है उसमें थोड़ा सा ह्यूमरस, काफ़ी ह्यूमरस तरीके से बोला गया है। कई जगह पे जो कंडक्टर होता है वो वल्ली को परेशान करता है, बोलता है, क्योंकि वो वल्ली इतनी छोटी है, उसको खुद नहीं लगता कि इतनी छोटी बच्ची जो है वो कैसे चली आई अपने आप से, खुद से विलेज से टाउन जाने के लिए। तो अभी वल्ली को देखकर वो बोलता है, ओ रियली, अरे वास्तव में, यू डोंट से सो। अब ये जो फ्रेज लिखा गया है ना, यू डोंट से सो, जब आपको आश्चर्य प्रकट करना हो तो आप ऐसे बोल सकते हैं, यू डोंट से सो, अरे तुम ऐसा कह सकती हो क्या। यस आई सिंपली हैव टू गो टू टाउन, हाँ मुझे टाउन जाना है। आई सिंपली हैव टू गो टू टाउन, सेड वल्ली, वल्ली ने कहा। स्टिल स्टैंडिंग आउटसाइड द बस, अभी भी वो बस के बाहर खड़ी थी और कंडक्टर वहां पे देख रहा था। एंड हियर इज माई मनी, और ये रहा मेरा पैसा। सी शोड हिम सम कॉइन्स, उसने दिखाया, शो का मतलब दिखाना। सी शोड हिम सम कॉइन्स, उसने कुछ पैसे दिखाए, कुछ सिक्के दिखाए। ओके ओके बट फर्स्ट यू मस्ट गेट ऑन द बस, अरे बच्ची लेकिन ठीक है, वो तो पैसे वैसे तो सब ठीक है, कंडक्टर बोल रहा है, अरे बस पे तो आ जाओ, बट फर्स्ट यू मस्ट गेट ऑन द बस, सेड द कंडक्टर। एंड ही स्ट्रेच आउट अ हैंड टू हेल्प हर अप, और उसने अपना हाथ बढ़ाया कि आओ चलो खींच लेता हूं तुम्हें बस पे, ऊपर चढ़ो आओ। नेवर माइंड, दूर रखो हाथ, कोई एतराज नहीं, कोई जरूरत नहीं। सी सेड, आई कैन गेट ऑन बाई माई सेल्फ, मैं खुद से ऊपर आ सकती हूँ। आई कैन गेट ऑन बाई माई सेल्फ, यू डोंट हैव टू हेल्प मी, तुम्हें जरूरत नहीं है हेल्प करने की। यू डोंट हैव टू हेल्प मी। द कंडक्टर वॉज अ जॉली सॉर्ट, जो कंडक्टर था वो थोड़ा सा जॉली नेचर का था। जॉली नेचर का मतलब मजाकिया नेचर का था। द कंडक्टर वॉज अ जॉली सॉर्ट, जैसे आपने जॉली LLB मूवी देखी होगी। फॉन्ड ऑफ जोकिंग, और वो बताया जा रहा है जॉली शॉर्ट का मतलब जॉली टाइप का था। फॉन्ड ऑफ जोकिंग मतलब शौकीन होना। आई एम फॉन्ड ऑफ कुकिंग फूड, तो मैं खाना बनाने का शौकीन हूँ। फॉन्ड ऑफ जोकिंग मतलब जोक करने का शौकीन था। ओ प्लीज डोंट बी एंग्री विथ मी माई फाइन मैडम, अरे प्लीज मुझसे नाराज मत हुई मेरी प्यारी मैडम, माई फाइन मैडम। ही सेड, उसने कहा, हियर हैव अ सीट राइट ऑफ देयर इन फ्रंट, आइए और यहाँ पे आपके लिए सीट है। हियर हैव अ सीट राइट ऑफ देयर इन फ्रंट, एवरीबडी मूव असाइड प्लीज। और अब देखो यहाँ से कंडक्टर जो है ना उसको परेशान करना शुरू करता है। जैसे कई बार छोटे बच्चे जब बोल देते हैं मैं अपना काम खुद कर लूंगा, तो बड़े क्या करते हैं, बताते हैं बार बार, ए हट जाओ जी, हट जाओ, ये अपना काम खुद कर लेगा, इस तरीके से। तो वो बोलता है कंडक्टर, ए हट जाओ, सब लोग हट जाओ, एवरीबडी मूव असाइड प्लीज, सभी लोग प्लीज जगह दें। मेक वे फॉर मैडम, मैडम के लिए रास्ता बनाइए। इट वॉज द स्लैक टाइम ऑफ डे, और ये दिन का स्लैक टाइम था। स्लैक टाइम क्या होता है बहुत अच्छे से समझना। स्लैक का मतलब होता है ढीला, जैसे रस्सी होती है कपड़े टांगने वाली, वो रस्सी देखते हो अगर आपने टाइट बांध रखी हो बहुत स्ट्रेच करके, फिर कुछ दिन बाद वो रस्सी जो है ना वो स्लैक हो जाएगी, मतलब थोड़ी सी ढीली हो जाएगी। अब बिजनेस में स्लैक टाइम क्या होता है, जिस टाइम पे कस्टमर्स बहुत कम हो तो उसको स्लैक टाइम बोलते हैं। यहाँ पे स्लैक टाइम का मतलब क्या है, जब कस्टमर्स बहुत कम, यानी कि जब पैसेंजर्स बहुत कम हो तो उसको स्लैक टाइम बोला जाएगा। इट वॉज द स्लैक टाइम ऑफ डे, ये दिन का स्लैक टाइम था। एंड देयर वर ओनली 6 or 7 पैसेंजर्स ऑन द बस, और केवल 6 या 7 पैसेंजर्स ही थे बस पे। अब देखो बताया भी जरा स्लैक टाइम का मतलब क्या है, कि वहां पे केवल 6 या 7 लोग थे बस पे। दे वर ऑल लुकिंग एट वल्ली एंड लाफिंग विद द कंडक्टर। अब जैसे ही एक छोटी बच्ची बस में चढ़ रही है और वो अपने आप को बता रही है कि मैं अपना काम खुद कर लूंगी, तो सब लोग उसकी तरफ देखकर हंस रहे हैं। दे वर ऑल लुकिंग एट वल्ली एंड लाफिंग विद द कंडक्टर। वल्ली वॉज ओवरकम विद साइनेस, वल्ली एकदम शर्म से भर गई। ओवरकम का मतलब होता है हराना, बट यहाँ पे हराना नहीं है। ओवरकम का दूसरा मतलब होता है किसी चीज से बहुत ज्यादा प्रभावित होना, उस चीज से भर जाना। जिसे ओवरकम विथ ग्रीफ होता, मान लो आई वॉज ओवरकम विथ ग्रीफ, इसका मतलब मैं दुख से भर गया, उस न्यूज को सुनकर मैं दुख से भर गया। तो यहाँ पे ओवरकम का मतलब हराना नहीं है, नहीं तो ओवरकम के 2 मतलब होते हैं। एक पहला मतलब जो मैं बताया था हराना, और दूसरा यहाँ पे जो यूज किया गया यहाँ पे इसका सेंस है ओवरकम विद साइनेस, मतलब साइनेस से भर जाना, क्योंकि ये पैसिव में यूज किया गया। इतना ज्यादा मैं आपको डिटेल में नहीं बताऊंगा क्यों है ऐसा, वो कभी बाद में समझेंगे, अभी यहाँ पे बस इतना समझ लो। अवॉइडिंग एवरीवन्स आईज, और सबकी आंखों को अवॉइड करते हुए, शी वॉक्ड क्विकली टू एन एम्प्टी सीट एंड सेट डाउन, सबकी आंखों से बचते हुए वो जल्दी से गई और एक एम्प्टी सीट देखा उसने और वहीं पे जाकर बैठ गई। मे वी स्टार्ट नाउ मैडम, अब देखो बस वाला मान नहीं रहा कंडक्टर, वो बोल रहा है मैडम स्टार्ट किया जाए क्या।
मे वी स्टार्ट नाउ, परमिशन लेने के लिए आप हमेशा मे का यूज करते हो, स्पेशली फॉर्मल परमिशन हो तो। ऐसे आप कैन भी यूज कर सकते हो। जैसे अगर आपको अपने दोस्त से पूछना हो कैन वी स्टार्ट नाउ, क्या हम स्टार्ट कर सकते हैं, तो आप कैन बोलोगे। लेकिन आपको मुझसे पूछना हो तो क्योंकि मैं टीचर हूँ, आपको पता है कि एक अथॉरिटी है, तो आपको बोलना पड़ेगा मे वी स्टार्ट सर। तो यहाँ पे कंडक्टर दिखाना चाह रहा है कि आप मैडम है। मे वी स्टार्ट नाउ मैडम, द कंडक्टर आस्क्ड स्माइलिंग, और मुस्कुराते हुए। देन ही ब्लू हिज विसल ट्वाइस, और फिर उसने ब्लो का मतलब होता है बजाना या फूकना, तो ही ब्लू हिज विसल ट्वाइस, उसने अपनी विसल जो थी वो 2 बार बजाई। एंड द बस मूव्ड फॉरवर्ड विथ अ रोर, जो बस थी वो आगे की तरफ रोर करती हुई, आवाज करती हुई चल पड़ी। इट वॉज अ न्यू बस, ये नई बस थी। इट्स आउटसाइड पेंटेड अ ग्लीमिंग व्हाइट विथ सम ग्रीन स्ट्राइप्स अलॉन्ग द साइड्स, और जो उसका आउटसाइड था, इट्स आउटसाइड पेंटेड अ ग्लीमिंग व्हाइट, वो चमकती हुई, ग्लीमिंग मतलब ब्राइट व्हाइट से मतलब पेंट था, विथ सम ग्रीन स्ट्राइप्स, और कुछ ग्रीन जो बैंड थी, स्ट्राइप मतलब होता है पट्टी यानी कि बैंड, अलॉन्ग द साइड्स में। इनसाइड अंदर द ओवरहेड बार्स, ओवरहेड बार्स का मतलब यानी कि सर के ऊपर आप देखते हो कि कई बार बस पे एक हाथ पकड़ने वाला होता है, उसी को बार बोला जा रहा है। द ओवरहेड बार्स शोन लाइक सिल्वर, वो सिल्वर की तरह चमक रहे थे। शाइन का मतलब होता है चमकना, उसी का सेकंड फॉर्म है। डायरेक्टली इन फ्रंट ऑफ वल्ली, और वल्ली जहां बैठी थी उसके एकदम ठीक सामने, एबव द विंडशील्ड, विंडशील्ड के ऊपर, विंडशील्ड मतलब विंड मतलब हवा और शील्ड मतलब कवच, तो विंडशील्ड मतलब बस में हवा ना पास हो इसके लिए जो कांच लगी होती है उसी को विंडशील्ड बोला जा रहा है। एबव द विंडशील्ड देयर वॉज अ ब्यूटीफुल क्लॉक, एक सुंदर घड़ी थी। देयर वॉज अ ब्यूटीफुल क्लॉक। द सीट्स वर सॉफ्ट एंड लग्जूरियस, और जो सीट थी वो सॉफ्ट थी और लग्जूरियस थी। दोनों एडजेक्टिव है, सॉफ्ट और लग्जूरियस। जो सीट्स थी वो कैसी थी, तो सीट आपका नाउन है, नाउन के बारे में बताएगा तो एडजेक्टिव हो जाएगा। वल्ली डिवो एवरीथिंग विथ हर आईज, और वल्ली ने सब कुछ अपनी आंखों से डिवो कर लिया। अब देखो यहाँ पे डिवो का मतलब होता है, डिवो का मतलब होता है खाना एक ही बार में निगल लेना, पूरा का पूरा एक ही बार में। आपने सेब था या कोई मिठाई थी, लड्डू था, और जैसे ही देखा बगल में कोई भाई आ रहा तो आपने पूरा लड्डू ही निगल लिया, तो उसको डिवो करना बोलते हैं। बट यहाँ पे डिवो का मतलब होता है, दूसरा जो मतलब है डिवो का, वो होता है आंखों से सब कुछ एक बार में पूरा सब कुछ देख लेना। वल्ली डिवो एवरीथिंग विथ हर आईज, और उसके सामने जो कुछ भी दिख रहा था उसने सब कुछ आंखों से एक बार में क्या कर लिया, देख लिया। बट वेन सी स्टार्टेड टू लुक आउटसाइड, लेकिन जब उसने बाहर की ओर देखने का प्रयास किया, सी फाउंड हर व्यू कट ऑफ बाई ए कैनवास ब्लाइंड, उसने अपना जो व्यू था, जो सामने उसको दृश्य देखना था, उसको पाया कि उसको कट ऑफ कर दिया गया है, उसको रोक दिया गया है बाई ए कैनवास ब्लाइंड। कैनवास ब्लाइंड का मतलब क्या हो गया, कैनवास का बना हुआ जो शीशे की परत जो होती है ना, कांच जो लगी होती है उस पर एक परत लगी होती है फैब्रिक की, या कई बार आप देखते हो कागज वगज लगा होता है, उसी को कैनवास ब्लाइंड बोला जा रहा है। कैनवास का बना हुआ, कैनवास मतलब था फैब्रिक, तो उसी का बना हुआ वो जो परत था जिसकी वजह से व्यू नहीं दिख रहा था। मान लो मैं यहाँ विंडो सीट पे बैठा हुआ हूँ, और जो विंडो है उसके कुछ ऊपर तक जो है कागज लगा हुआ है, कोई पेपर लगा हुआ है, जिसकी वजह से मुझे बाहर का व्यू नहीं दिख रहा है। तो वो क्या कर दिया जा रहा है, बाहर का व्यू मुझे कट ऑफ कर दिया जा रहा है एक तरह से, और अगर मुझे बाहर देखना होगा तो मुझे उठना पड़ेगा, तब जाके मुझे शीशे से बाहर दिखाई देगा। She found her view cut off by a canvas blind that covered the lower part of her window, और उस कैनवास ब्लाइंड ने क्या कर रखा था, विंडो का जो लोअर पार्ट था उसको कवर कर रखा था। So she stood up on the seat and peered over the blind, और इसलिए वो अपनी सीट पे खड़ी हो गई। और peer का मतलब होता है झांकना, PEER, peer मतलब झांकना। द बस वॉज नाउ गोइंग अलॉन्ग द बैंक ऑफ ए कैनाल, और जो बस थी वो कैनाल मतलब एक तरह से आप कह लो नहर के किनारे किनारे चल रही थी। एंड द रोड वॉज वेरी नैरो, और रोड बहुत नैरो था, बहुत संकीर्ण थी, बहुत पतली थी। ऑन वन साइड देयर वॉज द कैनाल, एक तरफ कैनाल यानी कि नहर थी। एंड बियॉन्ड इट, और उसके उस तरफ मतलब पूरी उस ओर आप कह लो, पाम ट्रीज, ग्रास लैंड, डिस्टेंट माउंटेन्स एंड द ब्लू ब्लू स्काई। तो जो नहर के किनारे चल रही थी तो एक तरफ तो नहर थी, और नहर से पार करके जाओ तो पाम के पेड़ थे, यानी कि पाम के पेड़ आप एक तरह से कह लो कोकोनट ट्रीज टाइप के, लंबे लंबे पेड़ होते हैं, लंबे लंबे पत्ते होते हैं, और कोई ब्रांच नहीं होती, कोई शाखा नहीं होती। पूरी पेड़ की जो रूट से जो स्टार्ट होती है ना, स्टेम यानी कि तना, वो पूरा ऊपर तक चला जाता है। ग्रास लैंड यानी कि घास का मैदान, डिस्टेंट माउंटेन्स, दूर दूर तक पहाड़ थे। एंड द ब्लू ब्लू स्काई, और चारों तरफ ब्लू ब्लू स्काई था। ऑन द अदर साइड, और अगर दूसरी तरफ देखा जाए, एक तरफ तो नहर था और दूसरी तरफ अ डीप डिच, एक गहरी खाई थी। एंड देन एकड़ एंड एकड़ ऑफ ग्रीन फील्ड, और फिर एकड़ और एकड़ उस डिच के उस तरफ खूब दूर दूर तक ग्रीन फील्ड था। ग्रीन 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 एज फार एज द आई कुड सी, और वो ग्रीन 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 ही था जितनी दूर तक आंखें देख सकती थी। ओ इट वॉज ऑल सो वंडरफुल, और सब कुछ बहुत शानदार था। ओ इट वॉज ऑल सो वंडरफुल। सडनली शी वॉज स्टार्टल्ड बाई अ वॉइस, लिसन चाइल्ड, सेड द वॉइस, यू शुड नॉट स्टैंड लाइक दैट, सिट डाउन। अब छोटी बच्ची थी, खड़ी होकर देख रही थी,
तो कई बार क्या होता है, जो बड़े होते हैं ना वो उन्हें समझाने की आदत होती है। अब बच्ची देख रही थी तो एकदम से बोला किसी ने, ए बैठो नहीं तो अभी उलट पड़ोगी, है ना, बैठो चुपचाप। तो उसे सुनकर एकदम से आश्चर्यचकित हो गई। स्टार्टल बहुत अच्छा वर्ड है। स्टार्टल का मतलब एकदम से शॉक होना, सरप्राइज होना। सी वॉज स्टार्टल बाई अ वॉइस। लिसन चाइल्ड, सुनो बच्ची, सेड द वॉइस, आवाज से बोली गई। यू शुड नॉट स्टैंड लाइक दैट, तुम्हें ऐसे नहीं खड़ा होना चाहिए। सिट डाउन, बैठ जाओ। सिटिंग डाउन सी लुक टू सी हु हैड स्पोकन। बैठते हुए उसने देखा कि कौन बोला है ये। इट वॉज एन एल्डरली मैन, ये एक बुजुर्ग आदमी थे। एल्डरली मतलब बुजुर्ग आदमी, थोड़े बड़े आदमी। तो इट वॉज एन एल्डरली मैन हु हैड ऑनेस्टली बीन कंसर्न फॉर हर, जो ईमानदारी पूर्वक अगर देखा जाए तो उसके लिए चिंतित थे। हु हैड ऑनेस्टली बीन कंसर्न फॉर हर बट सी वॉज एनॉयड बाई हिज अटेंशन, लेकिन वो एकदम से खींच गई। एनॉय का मतलब खींचना, किससे? बाई हिज अटेंशन, उनके इस ध्यान से कि क्या बूढ़े आदमी चले आए समझाने, बैठना है, खड़े रहना है। देयर इज नो बडी हियर हु इज अ चाइल्ड, और बोल भी पड़ी, मानी भी नहीं, उसने बोल भी दिया, ऐसा यहाँ कोई बच्चा नहीं है। देयर इज नो बडी हियर हु इज अ चाइल्ड, सी सेड हॉटली। हॉटली मतलब थोड़े प्राउड के साथ, थोड़े घमंड के साथ। ऐसा है, किसको समझा रहे हैं अंकल, यहाँ कोई बच्चा नहीं है, ठीक है। आई हैव पेड माई 30 पैसा लाइक एवरी वन एल्स, मैंने भी अपना 30 पैसा पे किया है जैसे सभी ने पे किया है। आई हैव ऑल्सो पेड माई 30 पैसा लाइक एवरी वन एल्स। द कंडक्टर चाइम इन, चाइम इन का मतलब होता है इंटरप्ट करना, बीच में टोकना। अब ये बहुत अच्छा फ्रेजल वर्ब है। द कंडक्टर चाइम इन, कंडक्टर ने बीच में इंटरप्ट किया। ओ सर, अरे सर क्या कर रहे हैं, बट दिस इज अ वेरी ग्रोन अप मैडम, ये तो बड़ी बड़ी मैडम है। दिस इज अ वेरी ग्रोन अप मैडम। एकदम से बस वाला बीच में बोला, अरे क्या कर रहे हैं सर, क्या कर रहे हैं अंकल, आप क्यों बोल रहे हैं इस बच्ची को। डू यू थिंक अ मेयर गर्ल कुड पे हर ओन फेयर, क्या आप सोचते हैं, डू यू थिंक अ मेयर गर्ल, केवल एक मात्र लड़की, मेयर का मतलब होता है मात्र, MER, इसको बोलते हैं मेयर, आर नहीं बोलेंगे, मेयर। क्या एक मात्र बच्ची कुड पे हर ओन फेयर, अपना किराया पे कर सकती है, एंड ट्रेवल टू द सिटी ऑल अलोन, और अकेले सिटी ट्रेवल कर सकती है, ऐसा सोच सकते हैं क्या, बताइए आप, क्या बात कर रहे हैं आप भी। वल्ली शॉट एन एंग्री ग्लांस एट द कंडक्टर एंड सेड आई एम नॉट अ मैडम। अब वल्ली ने किसकी तरफ देखा, अभी तक अंकल को डांटा, अब उस कंडक्टर की ओर एक एंग्री ग्लांस, एंग्री ग्लांस मतलब नाराजगी भरी नजर डाली। एंग्री ग्लांस, शॉर्ट एंड एंग्री, अब ये फ्रेज ध्यान रखना, शॉर्ट एंड एंग्री ग्लांस, नजर डालना। वल्ली शॉर्ट एंड एंग्री ग्लांस, ये पास्ट में लिखा गया, प्रेजेंट में होता तो शूट होता। वल्ली शॉर्ट एंड एंग्री ग्लांस एट द कंडक्टर, कंडक्टर की तरफ एक नजर डाली, एंड सेड, और कहा आई एम नॉट अ मैडम, अब मैं मैडम नहीं हूं, समझे, आई एम नॉट अ मैडम, प्लीज रिमेंबर दैट, और ये ध्यान रखना, यू हैव नॉट येट गिवन मी माई टिकट, तुमने अभी तक मेरा टिकट भी नहीं दिया है। प्लीज रिमेंबर दैट, ये बात ध्यान रखना कि मैं मैडम नहीं हूं। एंड, और यू हैव नॉट येट गिवन मी माई टिकट, और अभी तक तुमने मेरा टिकट भी नहीं दिया है। आई शैल रिमेंबर, मैं याद रखूंगा। द कंडक्टर सेड, कंडक्टर ने कहा, मिमिकिंग हर टोन, उसी के टोन को कॉपी करते हुए, जैसे वल्ली ने कहा ना, सुनो मैं मैडम नहीं हूं, तो अब उसने कंडक्टर कहा मैं समझ गया आप मैडम नहीं है, तो इस तरह से उसने कॉपी करते बोला, मिमिकी, कॉपी करता हुआ, मिमिक्री आपने सुना होगा, उसी तरह उसी वर्ड से बना हुआ मिमिकी, कॉपी करता हुआ। एवरीवन लाफ्ड, और जो भी 6-7 लोग थे बस में सब लोग हंसे। एंड ग्रेजुअली वल्ली टू ज्वाइंड इन द लाफ्टर, और धीरे धीरे वल्ली ने भी, ग्रेजुअली मतलब धीरे धीरे, वल्ली ने भी उनकी लाफ्टर को क्या कर लिया, ज्वाइन कर लिया। वल्ली टू ज्वाइन इन द लाफ्टर। द कंडक्टर पंच अ टिकट, कंडक्टर ने टिकट पंच किया, एंड हैंडेड इट टू हर, और उसको दे दिया। जस्ट सिट बैक एंड मेक योर सेल्फ कंफर्टेबल, चुपचाप बैठ जाइए, जस्ट सिट बैक, जाके बैठ जाओ, एंड मेक योर सेल्फ कंफर्टेबल, और अपने आप को कंफर्टेबल फील कराओ। क्यों ऐसे खड़ी हो के इधर उधर कर रही हो। वाई शुड यू स्टैंड व्हेन यू हैव पेड फॉर अ सीट, तुम क्यों खड़ी हो रही जब तुमने सीट के लिए क्या किया है, पे किया है। वाई शुड यू स्टैंड, तुम्हें क्यों खड़े होना है, व्हेन यू हैव पेड फॉर अ सीट, जब तुमने सीट के लिए क्या किया है, पेड किया है। बिकॉज आई वॉन्ट टू, सी आंसर्ड स्टैंडिंग अप अगेन। बच्ची थी, 8 साल की बच्ची, आप समझ ही सकते हो, छोटे बच्चे को समझाओ, आपकी उम्र के बच्चे को समझाओ, आप नहीं समझते हो तो छोटे बच्चे की तो बात ही छोड़ दो। अब वो करिए, बिकॉज आई वॉन्ट टू, क्योंकि मैं खड़ी होना चाहती हूँ। सी आंसर्ड, उसने जवाब दिया। स्टैंडिंग अप अगेन, फिर से खड़ी हो गई। हाँ बताओ ना क्या है, मैं खड़ी होना चाहती हूँ, पे किया नहीं पे किया उससे तो वो तो बात की बात है। बट इफ यू स्टैंड ऑन द सीट यू मे फॉल एंड हर्ट योर सेल्फ व्हेन द बस मेक्स अ शार्प टर्न ऑन और हिट्स अ बम्प। लेकिन बेटा जब तुम खड़ी होगी तो बस कहीं शार्प टर्न लेगी ना बेटा, तुम नीचे आ जाओगी, है ना, मुंह फोड़ लोगी, दांत निकल आएंगे तुम्हारे, और किसी बम्प पे लड़ा, बम्प मतलब इनकी जो ब्रेकर बनाता है, स्पीड ब्रेकर, उस पर कहीं लड़ा ना तो पीछे वाली सीट से तुम आगे बस के चलाने वाली सीट तक चली जाओगी।
दैट इज वाई वी वॉन्ट यू टू सिट डाउन चाइल्ड, और इसीलिए हम चाहते हैं कि तुम प्लीज बैठ जाओ बेटा। इफ यू स्टैंड ऑन द सीट, यदि तुम सीट पे खड़ी होती हो, यू मे फॉल, तुम गिर सकती हो, एंड हर्ट योर सेल्फ, खुद को नुकसान पहुंचाओगी, व्हेन द बस मेक्स अ शार्प टर्न, जब बस जो है एक शार्प टर्न लेगी और हिट्स अ बम। आई एम नॉट अ चाइल्ड, सुनो पहले कंडक्टर, मैं बच्ची नहीं हूँ, आई टेल यू, मैं तुम्हें बता रही हूँ ना, समझ में नहीं आ रहा है? आई एम नॉट अ चाइल्ड, मैं बच्ची नहीं हूँ। शी सेड इरिटेबली, और बहुत इरिटेट होते हुए उसने बोला, आई एम 8 years old, मैं 8 साल की हूँ। ऑफ कोर्स, हाउ स्टूपिड ऑफ मी, 8 years, ओ माई गॉड, अरे वास्तव में कितना बेवकूफ हूँ मैं। बस कंडक्टर बोला, कितना बेवकूफ हूँ मैं, 8 साल। द बस स्टॉप्ड, बस रुकी, सम न्यू पैसेंजर्स गॉट ऑन, कुछ नए पैसेंजर्स बस पे चढ़े, एंड द कंडक्टर गॉट बिजी फॉर ए टाइम। आप समझते हो जब भी नए पैसेंजर्स आते हैं तो कंडक्टर, हाँ भाई टिकट, तो कंडक्टर गॉट बिजी फॉर अ टाइम, अफ्रेड ऑफ लूजिंग हर सीट। अब वल्ली को लगा कि कुछ नए पैसेंजर्स आ रहे हैं, कहीं ऐसा ना हो मेरी सीट चली जाए। अफ्रेड ऑफ लूजिंग हर सीट, वल्ली फाइनली सेट डाउन, वल्ली चुपचाप बैठ गई। एन एल्डरली वुमन, एक जो बुजुर्ग महिला थी, केम, अभी फिर से एल्डरली आ गया, अभी ऊपर एल्डरली मैन था, अब देखो फिर से एल्डरली आ गया, टाइनी वर्ड 2 बार आ गया, तो इस तरह से आपको ये सारे वर्ड याद आ जाएंगे। एन एल्डरली वुमन केम एंड सेट बिसाइड हर, बिसाइड मतलब बगल में, वो आई बूढ़ी महिला थोड़ी सी, आके उसके बगल में बैठ गई। आर यू ऑल अलोन डियर, क्या तुम अकेली हो बच्ची प्यारी? सी आस्क वल्ली एज द बस स्टार्टेड अगेन, उसने वल्ली से पूछा जैसे ही बस फिर से क्या हो गई, चालू हो गई। वल्ली फाउंड द वुमेन एब्सोल्युटली रिपल्सिव, वो मतलब इतनी रिपल्सिव थी, रिपल्सिव मतलब कॉजिंग डिसलाइक, जिसको देखकर आपके अंदर डिसलाइक आ जाए। मान लो कोई है जिसके साथ आप बैठना नहीं चाहते हो, और जब भी वो आपके पास आके बैठता है तो आपके अंदर से आता है, अरे यार कहाँ से आके बैठ गया, तो वो चीज़ आपके अंदर क्या लेती है? जैसे आपने अट्रैक्शन और रिपल्सन पढ़ा होगा साइंस में, फिजिक्स में आपने पढ़ा होगा कि 2 चार्ज जो होते हैं वो अगर पास ले आओ तो वो रिपेल करते हैं, दूर भेजते हैं, तो रिपल्सन उससे बना हुआ है। अट्रैक्ट मतलब अट्रैक्शन, तो वही है रिपल्सिव, मतलब जो डिसलाइक आ जाए, आपके अंदर हेट की फीलिंग आ जाए। वल्ली फाउंड द वुमेन, वल्ली ने उस महिला को पाया एब्सोल्युटली रिपल्सिव, मतलब पूरी तरह से रिपल्सिव, जिसको देखकर एकदम अंदर से क्या आ जाए, घृणा आ जाए कि बस कहाँ से बैठ गई। सच बिग होल्स सी हैड इन हर ईयर लोब्स, इतने बड़े बड़े होल थे उसके ईयर लोब में। ईयर लोब मतलब ये कान का जो सॉफ्ट वाला पार्ट होता है ना, बिल्कुल ये वाला पार्ट देखो, तो उसको ईयर लोब्स बोलते हैं, तो उसमें बहुत बड़े बड़े छेद थे। एंड सच अगली इयरिंग्स इन देम, और इतने गंदे घटिया बहुत ही बेकार इयरिंग्स जो है उसने उसमें पहन रखे थे। सच बिग होल्स सी हैड इन हर ईयर लोब्स, अपने ईयर लोब्स में बहुत बड़े बड़े होल्स थे और उसमें इतने बेकार घटिया तरह के इयरिंग्स पहन रखे थे। एंड शी कुड स्मेल द बीटल नट द वुमेन वाज चीविंग एंड सी द बीटल जूस दैट वाज थ्रेटनिंग टू स्पिल ओवर हर लिप्स एट एनी मोमेंट। अब वो क्या था, स्मेल कर सकती थी बीटल नट, बीटल नट मतलब वो बुजुर्ग महिला थी, मुंह में पान खाई हुई थी, तो वो जो वुमेन वॉज चीविंग, उसे चबा रही थी जो पान, उसकी बीटल नट यानी कि वो जो जूस था वो उसको दिख रहा था, उसको स्मेल कर सकती थी। एंड द बीटल जूस, और जो बीटल जूस था दैट वाज थ्रेटनिंग, जो धमका रहा था, थ्रेटन का मतलब डराना, टू स्पिल ओवर हर लिप्स, कि कभी भी उसके लिप्स से बाहर आ जाएगा, लिप मतलब यानी कि उसके ओठों से बाहर आ जाएगा, एट एनी टाइम एनी मोमेंट, किसी भी पल। कई बार आप देखते हैं जो पान खा रहे होते हैं, अगर वो बात करना शुरू करते हैं तो यहाँ से पीक बनने लगती है, थोड़ी सी जूस जो है वो बाहर आने लगता है, ऐसा लगता है कभी भी अगर 1-2 बार और तेज बोल दे तो आपके मुंह पे ही आके गिर जाएगा। उफ, अरे यार, हु कुड बी सोशिएबल विद सच अ पर्सन, कौन ऐसी मतलब पर्सन से सोशिएबल होना चाहेगा, कौन ऐसे लोगों के साथ अपना चाहेगा कि मित्रवत व्यवहार हो। सोशिएबल मतलब सामाजिक होना, उनसे बात करना चाहेगा। यस आई एम ट्रेवलिंग अलोन, सी आंसर्ड कर्टली। अब उसने बहुत ही रूखे तौर पे, कर्ट मतलब होता है रूखा, कर्ट आपका एडजेक्टिव है, एलवाई लगा के एडवर्ब बना दिया। आंसर करना, जवाब देना वर्ब है, वर्ब के बारे में बताएगा तो एडवर्ब हो जाएगा, तो कर्टली एडवर्ब है। यस आई एम ट्रेवलिंग अलोन, हाँ मैं अकेले ट्रेवल कर रही हूँ। सी आंसर्ड कर्टली, उसने बड़ा रूखेपन तरीके से बोला। एंड आई हैव गॉट अ टिकट टू, और मेरे पास टिकट भी है, ठीक है ना। यस सी इज ऑन हर वे टू टाउन सेड द कंडक्टर विथ अ 30 पैसा टिकट। अब कंडक्टर फिर से बीच में खाली हो गया, टिकट सबके हो गए थे, तो फिर बीच में बोला, अरे अरे वो टाउन जा रही है, उसका क्या है, 30 पैसा का उसने टिकट भी लिया है। ओह वाई डोंट यू माइंड योर ओन बिजनेस। अभी देखो एक स्टेटमेंट आप यूज कर सकते हो, जब भी कोई आपको परेशान करे तो उसको बोलो, अरे अपने काम से काम रखो ना, तो माइंड योर ओन बिजनेस, अपना काम पे ध्यान दो। तो अब बल्ली उस बस कंडक्टर को बोलती है, तुम अपना काम क्यों नहीं देखते हो, है टिकट काटो ना चुपचाप बैठ के अपना। ओह हेलो, वाई डोंट यू माइंड योर ओन बिजनेस सेड वल्ली, बट शी लाफ्ड ऑल द सेम। लेकिन इसके बावजूद भी वो हंसी भी, और छोटी बच्ची थी उसको भी थोड़ा सा मजा आने लगा था, बट शी लाफ्ड, वो हंसी भी, ऑल द सेम, इन सब के बावजूद, ऑल द सेम का मतलब इसके बावजूद। एंड द कंडक्टर लाफ्ड टू, और कंडक्टर भी हंसा।
बट द ओल्ड वुमेन वेंट ऑन विथ हर ड्राइवेल। और वो जो बुजुर्ग महिला थी वो अपनी उस बदतमीजी के साथ, ड्राइवेल मतलब नॉनसेंस, मतलब एक तरह से बेतुकी चीज़ें, बेवकूफ़ी भरी चीज़ें, उन सब चीज़ के साथ वो जारी रही। वेंट ऑन का मतलब उसने वो सब कुछ काम जारी रखा, मतलब कुछ पूछना, कुछ बोलना, परेशान करना। इज इट प्रॉपर फॉर सच अ यंग पर्सन टू ट्रेवल अलोन? अब मुंह में पान खाया, इज इट प्रॉपर फॉर सच अ यंग वुमन टू ट्रेवल अलोन? बोलो बोलो, तो ऐसे करके बोलिए कि क्या ये सही है एक यंग वुमेन के लिए ट्रेवल करना अलोन, अकेले ऐसे ट्रेवल करना एक यंग पर्सन के लिए? डू यू नो एग्जैक्टली वेयर यू आर गोइंग इन टाउन? क्या तुमको पता है कहाँ जा रही हो टाउन में? ऐसे करके वो पान, मुंह में पान भरे हुए, तो कैसे बात करोगे? क्या तुमको पता है कि एग्जैक्टली तुमको कहाँ जाना है? वेयर यू आर गोइंग इन टाउन? वेयर इज द स्ट्रीट? स्ट्रीट कहाँ है? व्हाट इज द हाउस नंबर? हाउस नंबर क्या है? ऐसा है ना आंटी, चुपचाप बैठो, अपना काम करो। यू नीड नॉट बोदर अबाउट मी। तुम्हें जरूरत नहीं है मेरे बारे में चिंता करने की। बोदर का मतलब होता है परेशान होना। यू नीड नॉट बोदर अबाउट मी, आई कैन टेक केयर ऑफ माई सेल्फ। मैं अपना केयर कर लूंगी, है ना। किस गली में जाना है, किस मोहल्ले में जाना है, कैसे जाना है, अकेले आना है, पैसा पेमेंट करना है नहीं करना, वो सब मैं देख लूंगी। अपना ये जो बीटल जूस खा रही हो, पी रही हो और जो चबा रही हो, अपना मुंह उधर कर लो, चुपचाप बैठी रहो। वल्ली सेड, वल्ली ने कहा, टर्निंग हर फेस टुवर्ड्स द विंडो एंड स्टेयरिंग आउट। उसने अपना चेहरा जो है विंडो की तरफ कर लिया और बाहर देखने लगी। स्टे आउट का मतलब बाहर की तरफ घूमना। तो ये आज का हमारा पहला पार्ट था, काफ़ी बड़ा सेशन हो गया और इसके बाद हम सेकंड वाला पार्ट स्टार्ट करेंगे। तो अभी आज के लिए तो ये 2 पार्ट हमने कंप्लीट किया है एक सेशन में। जो इसके बाद वाला सेशन होगा उसमें 2 पार्ट कंप्लीट करके इस पूरे चैप्टर को कवर कर लेंगे। बहुत गजब का चैप्टर है, बहुत सारे वर्ड्स हैं जिनको आप टिक लगा लीजिएगा। जो भी, जैसे टाइनी विश या फिर अनएंडिंग जॉय या फिर मेयर गर्ल, मेयर मतलब मात्र, या फिर एल्डरली मैन या एल्डरली वुमेन, ऐसे बहुत सारे वर्ड हैं। तो आप उनको टिक लगा लीजिएगा और उनको तैयार कर लीजिएगा ताकि आप उसको यूज कर पाओ। माइंड योर ओन बिजनेस, अपने काम से काम मतलब रखो, मेरे बीच में मत आओ, और भी बहुत सारे वर्ड। नेक्स्ट वाला जो सेशन होगा, जब इसके बाद वाला हम ले आएंगे, तो उसमें 2 पार्ट और कंप्लीट कर लेंगे और इस तरह से चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। आई होप कि आपको ये स्टोरी समझ में आई होगी। अगर कोई परेशानी हो, कुछ प्रॉब्लम्स हो तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। आज के लिए इतना ही है, नेक्स्ट सेशन में फिर मिलेंगे किसी और चैप्टर, किसी और कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।